So hello everyone, welcome back to my YouTube channel where things make sense with a lot of nonsense. आज हम देखेंगे दोस्तों कि हाउ अ बेरोजगार महिला स्पेंड्स हर डे इन हर हाउस। बेरोजगारी में वो अपना दिन कैसे बिताती है। तो मैं उठ जाता हूँ सबसे पहले 5:30 या पौने 6 बजे और सुबह ही रगड़ घसीट के बाबूजी ले जाते हैं 6 बजे मॉर्निंग वॉक को। आंखें मलते मलते मैं चला ही जाता हूँ और फिर ये नज़ारा देख के मेरी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि ये नज़ारे होते ही इतने सुंदर हैं। तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारा मन ही नहीं करेगा कि तुम यहाँ से कहीं जाओ। एंड आई एम नॉट जोकिंग एट ऑल। और उसके बाद मुझे रास्ते में ये आम दिख गया था, मिल गया था, मैंने उठा लिया। चोरी नहीं किया, उठाया है। चोरी करने तो मैं अब जा रही हूँ लोगों के फूलों की क्योंकि मैं बहुत बड़ा फूल पगलू हूँ। आई लव फ्लावर्स, इसलिए मुझे ये अच्छा लगा तो मैं इसे तोड़ने चला गया था। और रास्ते में मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था, बहुत सेक्सी हवा चली थी भाई, मज़ा आनंद आ जा रहा था, आत्मा तृप्त हो जा रही थी। और यहाँ गोवा में एक्चुअली पता भी नहीं लगता है कब बारिश हो जाए और कब धूमधड़ाम से। और होती दो ही मिनट है, पर कोई वार्निंग देके नहीं आएगी, एकदम से हो जाती है। और मैं भीगते भीगते जैसे तैसे हम सब लोग वही घर पहुँचे। बट शुक्र है इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी तो हम लोग इतने ज़्यादा भीगे नहीं। थोड़ी हमारी भाषा में कहते हैं किड़ियाँ किड़ियाँ हुई किड़ियाँ। और घर आके फिर मैंने बनाई मज़ेदार लेमन टी, ठंडी ठंडी बारिश में गरम गरम लेमन टी। आहा, मज़ा आ गया दोस्तों। एक थी पिताजी के लिए, एक थी दादाजी के लिए। दादाजी जो हमारे मकान मालिक हैं, अपने ही हैं वो भी। उसके बाद मैं लगाता हूँ झाड़ू, उसके बाद मैं लगाता हूँ पोछा। इस वीडियो में तुम मुझे झाड़ू पोछे के अलावा जितने भी काम करते हुए देखोगे वो सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी माई अभी यहाँ है नहीं, इसलिए कर रहा हूँ। जब मम्मी होती है घर में तो झाड़ू पोछे के अलावा मैं कोई काम नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। इवन किचन में भी नहीं जाता हूँ मेरे दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल मम्मी है नहीं घर पे तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है झाड़ू पोछे के अलावा भी। और झाड़ू पोछा करने के बाद उसके बाद मैंने पिताजी का टिफ़िन तैयार किया। डैडी दोपहर को सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं, जब ऑफिस जाते हैं तो उनको फ्रूट्स या लस्सी वगैरह पैक करके देनी होती है। फिर मैंने की अपने पिताजी को टाटा बाय बाय, लाइक हैव अ गुड डे फादर साहब। और उसके बाद मैं भी चला गया था नहाने के लिए वैसे मैं नहाता बहुत कम हूँ बट जोक्स अपार्ट, मैं दिन में 2 बार नहाता हूँ दोस्तों, गर्मियों के टाइम में और सर्दियों के टाइम में दिन में 1 बार नहाता हूँ। जैसे ही मैं नहा के आ गया तो थोड़े से कपड़े थे, डैडी जी ने कहा था कि बेटा इनको धो के रखना, तो मेरे भी थे तो मैंने इनको धोने डाल दिया। ऑब्वियसली मैं तो धोऊंगा नहीं। और हाँ, वैसे मम्मी घर पे होती है तो कपड़े भी नहीं धोने पड़ते हैं, धुले धुले मिल जाते हैं। उसके बाद मैंने खाया खाना, जो बने थे आलू के परांठे और मज़ा ही आ गया। उसके बाद मैंने रखा दही जमने के लिए क्योंकि हमने दूध लगवाया हुआ है तो उसका दही हम खुद ही बनाते हैं। उसके बाद मैंने देखा कपड़े धुल चुके थे तो मैंने सोचा इनको सूखने डाल देता हूँ, जल्दी जल्दी से अपना काम फिनिश कर लूँ। मेरे दिमाग में चल रहा था बस मेरे को सोने का है, मेरे को सोने का है, मेरे को नींद आ रही है, सुबह इतनी जल्दी कौन उठा देता है। बस इसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहा था अपने। और एक बात तुम्हें बताता हूँ कि मुझे और मेरे पिताजी को एक आदत है, हमें खाना खाने के बाद कुछ मीठा ज़रूर चाहिए होता है। तो ये रखे हुए थे बूंदी के लड्डू और मैंने वहाँ से एक लड्डू मार लिया अपनी प्यास बुझा ली मीठा खाने की। उसके बाद कपड़े जैसे ही सूख गए मैंने उन कपड़ों को सूखने डाला अपनी बालकनी में, पिताजी के कपड़ों को पिताजी के कमरे की बालकनी में डाला, अपने कपड़ों को अपने कमरे की बालकनी में डाला। और मैं इतना थक चुका था, फिर तो मैं कुत्ते माफिक सोया हूँ। फिर तो जब मैं एक बार सो गया, पता नहीं 10:30 या 11 हो रहे थे, और उसके बाद तो मैं 3-4 बजे तक सोई हूँ, मस्त मज़ा ही आ गया उसके बाद उठने के बाद पिताजी के ऑफिस से लौटने का टाइम हो रहा था तो हम रात के खाने की तैयारी करने लगे। हम 2 ही टाइम खाना खाते हैं क्योंकि इतना काम तो होता नहीं है, डाइजेस्ट भी तो करना होता है खाना। पिताजी के आने के बाद मैंने बनाई मस्त कोल्ड कॉफ़ी सबके लिए, और क्या ही टेस्टी बनी थी। मैं ऐसे ही करता हूँ हर बार जब मुझे नया कुछ खाने का मन करता है या पीने का मन करता है, मैं मम्मी और डैडी को बोलती हूँ चलो कुछ नया खाते पीते हैं, तुम लोगों को भी खिलाऊंगी, मज़ा आएगा। हाँ, और उनका नाम लेकर खुद की पेट पूजा कर लेती हूँ, खुद का मन भर लेती हूँ और उसके बाद हमने खाया शाम का, ये मतलब रात का खाना। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ दोस्तों, यहाँ 2 चीज़ मिस हो गई हैं। मेरी 2 टाइम का पूजा पाठ भी होता है बट आई डोंट फील लाइक कि मुझे वो चीज़ यहाँ पे शेयर करनी चाहिए क्योंकि पूजा पाठ इज़ वेरी 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 पर्सनल फॉर मी। ओके,
उसके बाद खाना खाने के बाद हम गए इवनिंग वॉक पे, और ये हमारा रोज का है, मॉर्निंग वॉक पे भी जाने का, इवनिंग वॉक पे भी जाने का। और रास्ते में इतनी सुंदर मेरे को थार दिखी, 4x4। तुम्हारे भाई का प्यार, मतलब मेरा मेरा प्यार, मुझे बहुत पसंद है थार गाड़ी। और उसके बाद हम एक ग्राउंड में घूमे जो यहाँ का लोकल ग्राउंड था, लेकिन बहुत बड़ा है। उसके बाद मेरे चलता है पढ़ाई का टाइम, थोड़ी देर पढ़ भी लेता हूँ मैं, मुझे शर्म आ जाती है, जैसे जैसे दिन बीतता है ना तो रात तक मुझे शर्म आने लग जाती है, तो मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाई कर लूँ। तो उसके बाद मैं करता हूँ मन जी लगा के 2-2.5 घंटे, जितना मन करे मैं 3 घंटे भी कर लेती हूँ। बट जैसे ही 10 बज जाते हैं ना, पिताजी कहते हैं बेटा सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन फिर भी मैं 11 बजे तक खींच खांच लेती हूँ टाइम। और मुझे आदत है सोने से पहले बुक रीड करने की, तो आधा घंटा या कभी कभी 1 घंटा मैं बुक रीड कर लेती हूँ। अभी जो बुक है वो मैं रीड कर रही हूँ द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन, एंड आई लव दिस बुक। और उसके बाद मैं करती हूँ ब्रश सोने से पहले। हाँ, मैं एक ही टाइम ब्रश करती हूँ क्योंकि मेरे दांत इतना ही सहन कर सकते हैं, 2 बार मैं ब्रश करने लगूँ तो मेरे ये दांत गिरने टूटने लग पड़ते हैं दोस्तों। उसके बाद थोड़ी सी स्किन केयर कर लेता हूँ क्योंकि स्किन केयर भी ज़रूरी है, सारा दिन ऐसे लुच्चे के पत्तों की तरह घूमता रहता हूँ तो। और ब्रश और स्किन केयर करने के बाद मैं सो जाता हूँ जाके 11 बजे के आसपास। तो आज के व्लॉग में हमने जाना कि मैं बेरोजगार हूँ पर इतना भी नहीं हूँ। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।